नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। ऐसी शर्मनाक सियासत पर हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति का स्तर किस रसातल पे पहुंच चुका है। 3 दिन से दिल्ली सुलग रही थी और जब हिंसा तंत्र पर लगाम लगी तो नेता सियासत करने मैदान में कूद पड़े। सोनिया गांधी कह रही है कि दिल्ली की हिंसा प्री प्लान्ड थी। किसने इसको प्री प्लान किया? सवाल नंबर 1। इसलिए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह भी कहा गया। ओवैसी कह रहे हैं कि दिल्ली में हिंसा के जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि जिनका खुद दंगे करवाने का इतिहास रहा है वो हम पर सवाल ना उठाएं। यह सवाल भी कितना लाजमी है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की एक बड़ी अपील भी की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंसा पर सियासी तू-तू मैं जायज है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत छोड़ो, दिल्ली को जोड़ो। और ये जो गुंडा तंत्र हावी हुआ है, ये जो शाहीन बाग वाली सोच हावी हुई है, इसको बंद करने की जरूरत है। और सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेने की जरूरत है। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा और मेरा निवेदन है दिल्ली में शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। करीब 3 दिनों के हिंसाई तांडव के बाद अब दिल्ली में कुल मिलाकर हालात सामान्य हैं। कल रात खुद एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। दिल्ली के हालात का जायजा लेने के लिए डोभाल खुद सीलमपुर पहुंचे, जिसके बाद हिंसा फैलाने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। संदेश साफ था, दंगा फैलाओगे तो मारे जाओगे। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टू ए लार्ज एक्सटेंट नॉर्मलसी हैज रिटर्न। लेकिन सवाल उस मानसिकता पर है जो दिल्ली को अस्थिर करना चाहती है। सड़कों पर कब्जे का ये कौन सा तरीका है? कभी शाहीन बाग तो कभी दिल्ली के दूसरे इलाकों में सड़क रोककर आम लोगों को परेशान करके विरोध का कैसा नंगा नाच हो रहा है। और सवाल प्रशासन से भी है कि आखिर हिंसा फैलाने वालों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है। और इन सब के बीच सियासत का खेल भी जारी है। पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे? दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई? फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। जिनके हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो, वो अब यहाँ हिंसा को रोकने में असफलता या सफलता की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले। हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर। दिल्ली में हिंसा का तांडव तो थम चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंसानियत विरोधी सोच रखने वालों का पुख्ता उपचार कब किया जाएगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत छोड़ो, दिल्ली को जोड़ो। और अब दिल्ली की आग में सियासी घी का विश्लेषण सुनिए। राजनीतिक उकसावे से दिल्ली के हालात बद से बदतर हुए। लोगों को भड़काने से नहीं, समझाने की कोशिश अब होनी चाहिए। भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई दोनों तरफ से। दिल्ली में हिंसा की जांच और प्रयोजकों की तलाश बेहद जरूरी है। कौन प्रयोजक है इस दिल्ली की हिंसा का? डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान ही यह हिंसा क्यों हुई? इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए और साफ गोई से होनी चाहिए। उसके बाद हिंसा खत्म होने के बाद भी सियासी उठापटक का खेल क्यों जारी है? एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, साथ काम करने का वक्त है। आप सोचिए कि एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये साथ काम करने का वक्त है। और ये भी कहने का वक्त है कि सीए पर पिछले 3 महीने से जो बातें की गई, जो लॉजिकली गलत थी, जिनके ऊपर तथ्यात्मक रूप से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक तरह से सफेद झूठ बोला गया, उसका भी इंपैक्ट पड़ा।
क्योंकि जब आप जहर को बोते हैं उसका नतीजा खराब ही निकल के आता है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया इस चर्चा में है, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील भी हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली को भली भांति जानते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अवनीजेश अवस्थी हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। तस्लीम रेमानी अध्यक्ष MPCI के, तारिक अहमद लारी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अतिकुर रहमान है जाने माने मुस्लिम चिंतक, असीम बकार है प्रवक्ता AIMM के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आप ही के पास आता हूं। सियासत छोड़ो, दिल्ली को जोड़ो, आज हमारा टॉपिक यही है। क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया आप? सोनिया गांधी ने लंबे अरसे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कौन प्रयोजक था। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो रतनलाल जी को और अंकित शर्मा को श्रद्धांजलि भावभीनी देते हैं कि देश की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए। और आपने तो देखिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है, भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, पुलिस ने निभाई है, लेकिन सोनिया गांधी आज क्या कर रही थी? सोनिया गांधी ओछी और हल्की राजनीति कर रही थी कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। अरे अच्छा होता अगर सोनिया गांधी समझाती मणिशंकर अय्यर को, जिन्होंने जहरीले बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ शाहीन बाग में दिए। अच्छा होता अगर वो दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी सुनती कि 1984 का दंगा दोबारा नहीं होने देंगे दिल्ली में। ये तमाचा किसके मुंह पे था? ये कांग्रेस के मुंह पे था। नहीं, आप कांग्रेस के तमाचे की चिंता ना करें गौरव भाटिया, आप उसकी चिंता करें। इस समय 84 का दंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय जो दिल्ली में हिंसा हुई वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने प्रकाश जावड़ेकर को कहते हुए सुना, आपने भी सुना होगा, वो 84 वाले हमें ना बोले। ठीक है, 84 हुआ कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ने उसका खमियाजा भुगता। तो क्या 2020 होगा दिल्ली के अंदर? सवाल मेरा यह है, 3 दिन से आप लोग क्या सोए हुए थे? क्या कर रहे थे आप लोग? चुनाव प्रचार तो जोरों पर करते हैं, लेकिन दिल्ली में जब हिंसा होती है तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया इस बात का भी। हाँ बिल्कुल, जवाब हम देंगे भी, जिम्मेदारी हमारी है। आप बताइए, क्या आज प्रधानमंत्री जी ने अपील नहीं करी? क्या उन्होंने आदेश नहीं दिया कि NSA अजीत डोवल जी जाके जनता में सद्भावना की बात करें और विश्वास जगाएं जनता का? क्या ये सत्य नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह जी खुद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सारी पार्टियों के नेताओं से बात हो? दिल्ली की सड़कों में टायर मार्केट जली, टायर मार्केट जली, कुछ यमुना विहार में कुछ घर जले कि नहीं जले? 3 दिन तांडव होता रहा ना। शाहीन बाग 70 दिनों से बंद है ना, 75 दिनों से बंद है ना शाहीन बाग। सवाल लाजमी है भाटिया साहब जी। अच्छा किया आपने इस बात की चर्चा करी, आपने अच्छा किया इस बात की चर्चा करी। ये शुरू कहां से हुआ? शाहीन बाग से। CAA कानून संसद में पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहां की दुकानें बंद है 2 महीने से। क्या अरविंद केजरीवाल जो 60 दिन चुनाव चला उसमें एक बार बोले? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो सवाल पूछना चाहिए मैं पूछ लूंगा। मैं आपसे आपकी सरकार के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। आपकी जवाबदेही नहीं है क्या? शर्जील इमाम की अरेस्ट हुई कि शर्जील इमाम की अरेस्ट से क्या दिल्ली की हिंसा रुक गई? शर्जील इमाम की गिरफ्तारी से क्या दिल्ली की हिंसा रुक गई? जवाब दीजिए। अमनतुल्लाह खान पे FIR से क्या दिल्ली की हिंसा रुक गई? एक बात बता दूं, बहुत आसान होता है कि पुलिस पे आप उंगली उठा दें। मैं पुलिस पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन इतना ही मैं आप पे उंगली उठा रहा हूं, सियासत करने वालों पे उंगली उठा रहा हूं। गौरव भाटिया, आई नेवर मिन्स माय वर्ड्स। गौरव भाटिया, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई एम आस्किंग। ओके अमीश, इवन आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स व्हेन रिप्लाइंग। अमीश, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स व्हेन आई एम रिप्लाइंग। लिसन टू माय रिप्लाई नाउ। बहुत आसान होता कि शाहीन बाग 10 मिनट में खाली करा देते अगर वहां महिलाएं ना होती, छोटे छोटे बच्चे ना होते। और आकलन करना पड़ता है इस बात का कि अगर आप वहां जबरन जो है हटाएंगे या पुलिस फोर्स से लाठीचार्ज कराएंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी, कितनी लोगों की जाने जाएगी। इसीलिए धैर्य का परिचय दिया जब तक कि कोई और ऑप्शन नहीं बचा। और अब आप देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पे है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बातचीत कर रहे हैं। और आगे अगर किसी उपद्रवी ने कोशिश करी लेकिन तीसरे दिन तो उसको डंडे भी पड़ेंगे और वो जेल के पीछे भी होगा। बीत गए, शांति मेरा बहाल तो की सवाल यही है, 3 दिन बीत गए अमीश जी, 3 दिन बीत गए। डोनाल्ड ट्रंप का आना, डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां भारत में थे,
ये एक अवसर मिला जो विपक्षी पार्टी के ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं कि उन्होंने सोचा कि पुलिस भी उनकी सुरक्षा में लगी होगी, साथ साथ भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी धूमिल की जाएगी, इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया। क्या इनकी कोई दायित्व और जिम्मेदारी नहीं है? ये मेरा प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से, जो विपक्ष में नेता बैठे। जी, मैं आगे रुक करता हूं। मेरे साथ हारून यूसुफ हैं इस चर्चा में। हारून यूसुफ, सोनिया गांधी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लंबे अरसे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, लेकिन वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रही थी। देखिए, आप अगर अमित जी हर चीज़ को आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात करेंगे, अभी आप खुद कह रहे हैं 72 घंटे तक सोती रही सरकार, 72 घंटे तक मौत का तांडव वहाँ चलता रहा। जिस तरीके से कपिल मिश्रा जी ने या और दूसरे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जिस भाषा का उपयोग किया, नहीं, मनीशंकर अय्यर क्या मोहब्बत के मसीहा है? मनीशंकर अय्यर पे क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी? जो गौरव भाटिया जी अभी कह रहे हैं कि ट्रम्प जी की सिक्योरिटी में लगे थे लोग, ये भारत देश इतना मजबूत देश है, कोई एक बड़ा वीआईपी अगर देश में आए तो देश के अंदर क्या इसी तरह का हाल होता रहेगा? मैं समझता हूं। लेकिन हारून साहब, माफ करिएगा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हारून साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बड़े सम्मानित नेता हैं और गौरव भाटिया भी बड़े सम्मानित प्रवक्ता है। लेकिन आज मैं सवाल पूछने से पीछे नहीं हटूंगा और सवाल सर आपसे बिल्कुल इस्तकबाल के साथ यही है कि आप लोगों को उसी दिन पकड़ना चाहिए था, अपने नेताओं को रोकना चाहिए था जब वो शाहीन बाग जा रहे थे। बिल्कुल, जब वो शाहीन बाग जा रहे थे, बिल्कुल। मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, इन सब ने क्या माहौल बनवाया उधर? देखिए, शाहीन बाग को भड़काने का पूरा काम किया गया। जिस तरीके से तशद्दुद का इस्तेमाल जामिया के छात्रों पे और जेएनयू के छात्रों पे हुआ, उसके बाद शाहीन बाग खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। शाहीन बाग मसला था जिसमें हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, तमाम धर्मों के लोग वहाँ बैठे हैं। आज ये कहना कि शाहीन बाग खाली मुसलमानों का मसला है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस देश के अंदर जब 1955 में सिटीजन एक्ट बना था, प्रश्न है मेरा, उसमें ये तमाम प्रावधान मौजूद थे, लेकिन उकसाने के लिए खास तौर से मुसलमानों को उसमें जो छोड़ा गया वो काफी था भड़काने के लिए। नहीं, आप जो नागरिक हैं भारत के, मैं आपसे पूछता हूं हारून जी। नहीं, एक सेकंड, गौरव भाटिया बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। हारून यूसुफ भी आपके बीच में नहीं बोले, 8 मिनट वो शांत रहे। मैं आप ही से सवाल पूछा था, 6 मिनट आप ही के पास था। मैं लेट हारून यूसुफ मेक हिज पॉइंट। हारून यूसुफ, यू हैव 30 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए, मैं ये कह रहा हूं अमित जी, इससे ज्यादा बदकिस्मती इस शहर की नहीं हो सकती कि जिस तरीके से 3 दिन लगातार खुलेआम लोगों को मारा गया, जिस तरह दुकानें जलाई गईं। लेकिन हारून साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने जब शाहीन बाग को समर्थन, हारून साहब, जब आप लोगों ने शाहीन बाग को समर्थन दिया, आप लोगों को लगता नहीं कि उसी दिन ये पकड़ना रोकना चाहिए था? उसी दिन आपको दिग्विजय सिंह को फोन करके कहना चाहिए था, उसी दिन मणिशंकर अय्यर को फोन करके कहना चाहिए था कि आपको नहीं जाना चाहिए उधर, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उधर जाकर। हम क्या बोला मणिशंकर अय्यर ने? कातिल अभी तक जिंदा है, कातिल से हम बदला लेंगे, कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। ये मणिशंकर अय्यर का बयान था, किसी और का नहीं। अगर आज आप कपिल मिश्रा पे सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल मणिशंकर अय्यर के बयान पे भी खड़ा होगा। देखिए, मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, आप किसी की बात को लेके, जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो प्रचार हुआ, गोली मारो, ये क्या भाषा थी? ये भाषा वो थी लोगों को उकसाने के लिए। और मजहब जो हमको एक जिंदगी जीने का रास्ता देता है, इंसानियत का रास्ता देता है, उस धर्म का नाम ले लेकर नारे लगा लगा के जिस तरीके से कत्लेआम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, मैं समझता हूँ ये दुनिया की बदतरीन मिसाल होगी। मैं बिल्कुल रुक करूंगा। तस्लीम नमानी भी आप मेरे साथ जुड़ गए। तस्लीम नमानी, आप तो गो बैक के नारे लगा रहे थे। मैं आपको ट्रंप दुनिया के सबसे मजबूत देश के राष्ट्राध्यक्ष आते, आप तो गो बैक के नारे लगा रहे थे। अब तो ट्रंप यहां से चले गए, तो अब आपको खुशी हुई होगी कि ट्रंप यहां से चले गए, लेकिन जो पिछले 3 दिन हुआ उसके लिए भी आप बड़े प्रसन्न होंगे फिर तो?
देखिए वो अमेरिका से चले थे तो यहाँ फिसाद शुरू हो गया था। अच्छा। और यहाँ से गए, जहाज में बैठे हैं और यहाँ फिसाद रुक गया। मतलब ये तो अजीब लॉजिक है आपका। ये 3 दिन तक ये जो अजीत डोभाल जी आज वहाँ फोटो फिनिश कर रहे हैं, आज जो अजीत डोभाल फोटो फिनिश कर रहे हैं, कल रात के अंधेरे में जो अजीत डोभाल वहाँ जाके उस पुलिस ऑफिसर नहीं, वो तो जो शूट एट साइट का ऑर्डर, जैसे ही ट्रक उड़े हवा में वैसे ही शूट एट साइट का ऑर्डर इशू हो गया। जैसे ही शूट एट साइट का ऑर्डर इशू हुआ वैसे ही 2 सड़कें खाली हो गई। उससे पहले क्यों खामोशी थी? उससे पहले जबानें क्यों गुंग थी अमित शाह की? उससे पहले क्यों खामोशी के गूंगे का गुड़ खाए बैठे थे अजीत डोभाल साहब? क्यों उनके कदम नहीं पलटे इधर? 3 दिन तक आपने आपको ये भी एहसास हो रहा होगा कि बाहर से लोगों को लेके आए, बाहर से लोगों को लेके आए और आज आप श्रद्धांजलियां दे रहे हैं। आपके मुंह में दही क्यों जमी थी? 26 हमारे देश का सम्मान था, आपके बीच में कोई नहीं बोला, हम नहीं चाहते थे कि किसी की जान भी जाए। आज तक आपने उसकी जांच का आदेश नहीं दिया। आज तक तस्लीम रहमानी नहीं दिया गया। तस्लीम रहमानी, आपको अफसोस नहीं होता कि पिछले 3 महीने से सीए पर आप सफेद झूठ बोल रहे हैं? सीए से किसी की नागरिकता तो नहीं चली गई, लेकिन कांस्टेबल रतनलाल की जान जरूर चली गई। आप सीए पर सफेद झूठ बोलते हैं। अमीर देवगन आप झूठे। क्या झूठ बोला बताइए? झूठ क्या बोला? आपके तो 10 झूठ में गिरा सकता हूं। आपने बोला सीए में नागरिकता जा रही है, नहीं गई। सीए में प्रोफेसर कांस्टेबल रतनलाल की जान जरूर चली गई। हमने कहा है, शांति मिल गई आपको कि सीए अगर लाना था तो आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का जिक्र कीजिए। आपने पूरे एक्ट में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं किया। तो सीए के नाम पर आपने गलत बोला, अनर्गल बातें बोली। क्या आपको लगता नहीं है उसका भी नतीजा है? आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर कपिल मिश्रा कटघरे में खड़े होते हैं, अगर शर्जील इमाम कटघरे में खड़े होते हैं, वारिस पठान कटघरे में खड़े होते हैं, तो आप भी कटघरे में खड़े होते हैं। आपने 3 महीने से तो गलत बोला। हर डिबेट में आके आपने जो गलत बोला, कटघरे में आप भी खड़े होते हैं। और आज भी कह रहे, अभी भी चालू है। आपके दिल को ठंडक नहीं मिल रही इतना तूफान खड़ा होने के बावजूद? नॉर्थ ईस्ट में आप अभी ये देखकर मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हूं। 50,000 लोगों को कत्ल कर देंगे, 1 लाख लोगों को हमें कत्ल कर देंगे। इसके बावजूद क्या बोल रहे हैं आज के दिन? नहीं होगा। अमित शाह भी सुन ले, प्रधानमंत्री भी सुन ले। ये आप शांति की बात कर रहे थे, ये शांति की बात हो रही है। एक सेकंड, तारिक अहमद लाली, एक सेकंड, तारिक अहमद साहब भी काफी देर से खड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तारिक अहमद लारी, योर रिएक्शन व्हाट जस्ट नाउ, जो अभी कुछ देर पहले तस्लीम रहमानी ने बोला। यू वांट टू मेक योर पॉइंट लारी साहब? देखिए उन्होंने क्या बोला, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूं जी। बोलिए, उनकी बात को रिपीट करके आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं वो बता दीजिए आप, मैं अभी बता देता हूं उस पर। नहीं, मैंने सुनी नहीं उनकी बात। आपको भी लगता है कि सीए को लेकर जो बातें की गई उसका भी असर था? क्योंकि ये सब कुछ तो सीए के विरोध के नाम पे शुरू हुआ। एक बात बताइए, 2 महीने से जब विरोध चल रहा था तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन से जब समर्थक सड़क पे आ गए तो दंगा क्यों हो गया? और समर्थकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अपनी दिल्ली हार का चुनाव का बदला लेने वाला कपिल मिश्रा। इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा घमंड, इतना तकब्बुर, इतना वो हो गया कि आप जनता से बदला ले रहे हैं। वहां पे आप हार गए चुनाव, तो आप अपने आप को आपको केजरीवाल से बदला लेना था तो केजरीवाल से लेते। आप जनता से बदला ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आपके बच्चे तो एड्स से बैठे हुए हैं, गरीबों के बच्चे मारे गए। अगर आप हिंदू होकर मुसलमान के खून पर खुश होते हैं और मैं मुसलमान होकर हिंदू के खून पर खुश होता हूं, तो हम दोनों में से कोई इंसान नहीं है, हम लोग जानवर से बदतर हैं। आपको मैंने आपने कपिल मिश्रा की बात करी। कपिल मिश्रा पे बीजेपी और संघ जवाब देगा। मैं आपसे एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। शर्जील इमाम ने जो बोला, नहीं बिल्कुल बात करूंगा, जो दंगा भड़काने का काम करेगा, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो ये मौलाना फर्जी मौलाना हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे जो हो, चाहे मैं हूं, मैं अपनी भी बात करूंगा। अगर मैं दंगा भड़का रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने किसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा गया है? मस्जिदें हमारी जली, दरगाह हमारे जले। देखिए ये एक सेकंड,
देखिए ये भड़काने वाला काम ना करें। अब आप खुद भड़काने वाला काम कर रहे हैं, ये बात ना ना आप अपनी शब्दों को मर्यादित रखिए। खुद भड़काने वाला काम कर रहे हैं, नहीं खुद भड़काने वाला काम कर रहे हैं। ये अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे आप चैनल पर। नहीं 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 वाला काम वो किया कपिल मिश्रा ने, जो कहा कि अगर आपने रास्ता साहब ने कमिश्नर साथ में खड़ा है, कमिश्नर के सामने कहा अगर आपने कमिश्नर नहीं एसीपी खड़ा हुआ था और कपिल मिश्रा ने बोला कि अगर 3 दिन में रास्ता नहीं खाली होगा तो हम खाली कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कल ही गए हैं, तो 3 दिन तो वो कंप्लीट ही नहीं हुए थे। उन्होंने करवा दिया ना रास्ता। जी जी जी, उन्होंने अपने ढंग से रास्ता। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते थे कि रास्ता बंद रहा है? इसको दंगा भड़काना नहीं कहते हैं। एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अवनीश अवस्थी लारी साहब सुन लो, लारी साहब सुन लो, ने जब कहा तब क्यों? लारी साहब उन गरीब बच्चों की जिनकी बात कर रहे हैं आप, उनकी सुन लो। आप जाफराबाद में वो सड़कें बंद करना चाहते थे, वहां के लोग, सरिता विहार के लोग तो हो सकता है कि टैक्सी लेकर के वो किसी तरह गुजरते हो, यहाँ के लोग। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्रदर्शन होता है आप बीच में नहीं बोलेंगे। मिस्टर लारी होल्ड योर टाइम नाउ, यू रेडी प्रदर्शन करते जो शांत रहिए मिस्टर लारी। सड़कें जाम करते, सड़कें जाम नहीं होंगी, शुरू से सड़कें जाम नहीं होंगी, ये सुन लीजिए पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। अब आप इस आदमी का आप डाउन कीजिए, लगातार बोले जा रहा है। मैं बोला नहीं इस आदमी के बीच में, नहीं इस आदमी के बीच में नहीं बोला था मिस्टर लारी। आप इस आदमी के बीच में नहीं बोला था मैं। इतनी जहनियत रखिए मिस्टर लारी, इतनी जहनियत नहीं है कि इससे पहले झारखंड में जिस दिन सीए समर्थन रैली निकली उस पर हमला हुआ, उसमें नीरज प्रजापति मारा गया। इससे पहले बेंगलोर में मारा गया, गुजरात में मारा गया, मिस्टर लारी प्रदेश में मारा गया। कपिल मिश्रा के ऊपर बोला इन्होंने। अवस्थी जी एक सेकंड शांत रहिए। अवस्थी जी एक सेकंड, अवस्थी जी मेरा निवेदन मानिए। मिस्टर लारी दिस इज नॉट द वे। मिस्टर लारी यू गॉट योर टर्न, आपको अपना समय मिला। ये ऐसा चैनल नहीं है जहां नॉन स्टॉप बोलते रहे आप। अपने समय पे बोलिए आप। अपनी जी अवस्थी अपनी टर्न पे बोल रहे हैं। देखिए बाकी 2 पैनलिस्ट है वो शांत बैठे, अतिकुर रहमान और एआईएम के प्रवक्ता। मुझे उनके पास भी जाना है लारी साहब। नहीं बिल्कुल आप जाइए। इसलिए आप फिर क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो मुझे उसका जवाब तुरंत दे। आप तुरंत नहीं देंगे ना। आप कंगन को फारसी का पढ़ा लिखा को फारसी का, तुरंत इनको फारसी सिखा दे रहा हूं मैं एक बात बता दूं, सीए का विरोध करना तो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सीए के समर्थन में रैली निकालना तो पत्थर फेंकोगे ऊपर से। सारी फोटोग्राफ्स है, सारी वीडियोग्राफी, एक आदमी लारी चुप रहिए भाई। मिस्टर लारी होल्ड ऑन मिस्टर लारी। एक आदमी पकड़ा जाएगा, सबके वीडियोग्राफी है, जो छत से पत्थर फेंक रहे हैं, जो सड़क पे आके पत्थर फेंक रहे हैं, जो सामने पिस्तौल तान के खड़ा पुलिस वाले के सामने। पर कपिल मिश्रा को आपको डिफेंड करें। एक सेकंड, कपिल मिश्रा ने क्या कहा कि सड़क जाम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। इसमें क्या गलत है? बताइए क्या गलत है इसमें? कानून अपना काम करे, पुलिस अपना काम करेगी ना। किस आदमी को पुलिस काम करेगी ना? कपिल मिश्रा पुलिस हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा? कपिल मिश्रा पुलिस हो गए हैं। उन्होंने यही कहा ना कमिश्नर साहब आप खाली करवाना, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। एसीपी को पहले, हाँ उनको यही कहा ना कि आपका काम है ये। पहले उन्हीं के लिए कहा ना, उन्हीं के लिए कहा ना। और ये क्या है मौलिक, ये संवैधानिक अधिकार सड़क बंद करने वालों का कहां से आ गया? सारी गलती आप कपिल मिश्रा पे कर देंगे और वहां पर सड़क बंद करेंगे। शाहीन बाग 70 दिन से बंद है, यहां जाफराबाद बंद करेंगे। जो इनका प्लान था, प्रयोग था शर्जील इमाम का, उस शर्जील इमाम के सारे चमचे यहां पर बैठे हुए, उसकी बोली बोलने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो यहां पर कह रहे हैं कि हाँ हमारा ये रोड रोकना संवैधानिक अधिकार है हमारा ये। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टर्न, यू मेड योर पॉइंट। नाउ आई विल गो टू असीम वकार। आज एक तस्लीम रहमानी अपनी टर्न पे बोलिएगा ना, बाकी मेहमान भी है। असीम वकार गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, अतिकुर रहमान ऑन स्क्रीन, असीम वकार, गौरव भाटिया एंड अतिकुर रहमान ऑन स्क्रीन एंड अवनीश अवस्थी। आई विल कम टू यू। मैं असीम वकार साहब आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। ओवैसी साहब ने आज एक प्रेस में वक्तव्य दिया, क्या आपको लगता नहीं है कि बिल्कुल मिस्टर ओवैसी इज फ्री टू मेक हिज कॉल और ओवैसी साहब अपनी बात को बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन एक मौका और एक दस्तूर भी होता है। आज मौका भी नहीं था और दस्तूर भी नहीं था, जो हालात बने हुए।
देखिए अमीश भाई, ओवैसी साहब ने कल अपनी स्पीच में एक स्टेटमेंट और दिया और मैं समझता था कि शायद आप उस पर बहस करेंगे। ओवैसी साहब ने कल स्पीच में यह कहा कि बरेली में शबाना बी नाम की एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो 20 साल से सरकारी नौकर थीं, वो जब पासपोर्ट बनाने गई तो उनसे उनकी नेशनलिटी के लिए उनके डिपार्टमेंट के पेपर मांगे गए और जब उन्होंने अपने एचओडी से कहा तो एचओडी ने कहा कि तुम हिंदुस्तान की हो ही नहीं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, देखिए मुझे लगता है अनवेरिफाइड न्यूज नहीं करनी, अनवेरिफाइड न्यूज नहीं कहनी चाहिए, मेरी वो जानकारी में नहीं है और इसलिए आप नया अध्याय मत खोलिए। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ठीक, जिस वक्त कपिल मिश्रा डीसीपी से यह कह रहा था कि आप नहीं खुलवाओगे तो हम खुलवाएंगे, 3 दिन बाद डीसीपी को कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए था कि कैसे खुलवाओगे, कैसे खुलवाओगे। 30 सेकंड दीजिए। उसी वक्त अमरीश अवस्थी 30 सेकंड, अमरीश अवस्थी 30 सेकंड देने पड़ेंगे। ऑडियो नहीं जा रहा आपका, अवस्थी जी ऑडियो नहीं जा रहा, 30 सेकंड देने पड़ेंगे। उनका हक है, पहली बार बोल रहे हैं। पहली बार बोलेगा तो वारिस पठान पे नहीं बोलेगा ये। वो अपनी बात है ना, उनकी बात तो करेंगे ना, वो उनको अपनी बात करने का। देखिए मेरा निवेदन है कि देखिए आप उनको अपनी 30 सेकंड बात रख लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपको नहीं रोक सकता, मैं गौरव भाटिया को नहीं रोक सकता, मैं अतिकुर रहमान को और असीम वकार को भी नहीं रोक सकता। वो जो बात बोलेंगे ना, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, देन यू मेक योर पॉइंट। बोलिए असीम वकार। सर दूसरी बात, एक हारा हुआ गुंडा अपने 1000 समर्थकों के साथ वारिस पठान भी हार गया है, चैलेंज करता है। तो ये 62 जो विधायक जीते हुए हैं आपके, वारिस पठान भी हारा हुआ है। अपने 1000 लोगों के साथ दिल्ली को बचाने के लिए, सड़कों की सुरक्षा करने के लिए निकल आते अरविंद केजरीवाल साहब के हुक्म से, तो आज ये नौबत ना आती जो आई है। ये 62 विधायक भी अगर सड़क पर आ गए होते इस हारे हुए गुंडे के खिलाफ, सवाल का जवाब दे दीजिए। आज कुछ नहीं बोला, ये बच गई होती जी। वारिस पठान ने भैया, असीम वकार, वारिस पठान ने तुमने कहा 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, वारिस पठान ने पता नहीं क्या कर दोगे मेरा। हम तो एक ही हैं भैया, वारिस पठान ने भैया हाथ जोड़ करके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वारिस पठान पे तो आप एक शब्द नहीं बोले। अपने मुखारबिंद से आपकी उसकी तारीफ में वो हारा हुआ वारिस पठान, वो भी हार गए ना वारिस पठान। ये जो हारा या जीता, अवस्थी है, हारा या जीता ये तो बता दो, मुझे मालूम नहीं है। वो वारिस पठान इस बार हारा या जीता महाराष्ट्र में? बीजेपी और अरे वो हारा, वो वारिस पठान नाम का गुंडा बीजेपी वो इस बार इलेक्शन में हारा या जीता? एक इन्होंने कहा वो गुंडा। असीम वकार अब उनको आने दीजिए, एक जानकारी तो दे दो। अमरीश अवस्थी को बोलने दीजिए, फिर शामिल करना चाहिए। ये भी 120 वारिस पठान कहे भैया, ये तमाम लोग बैठे हैं, हारून यूसुफ, तस्लीम अहमद रहमानी, अतीकुर रहमान, 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी है, उस पर कोई नहीं बोलता हुआ। ये वसीम वकार कहता है बहुत बढ़िया बोला, वो तो यही करेंगे हम तो। और नहीं, पर असीम वकार, आप कपिल मिश्रा का तो कॉलर, एक सेकंड, आप कपिल मिश्रा का कॉलर पकड़ने की बात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा पर सवाल खड़ा करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज मुझे याद नहीं है, वारिस पठान का बयान आता है 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। क्या आपको लगता नहीं है वो भी भड़काने की बात थी, बहुत बड़ी भड़काने की बात थी? ये देख लो, और सीए के कारण ये ऐसे तो आदमी एक सेकंड ने देखा करा नहीं कहा, नहीं बिल्कुल कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा, वापस लिए, बिल्कुल कहा उन्होंने। करने के बाद अब आप बोल रहे हैं वो 100 लोग थे, तो वो 100 लोग तो रोहित सोलंकी जो मारे गए, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। रोहित सोलंकी नाम का जो बच्चा मारा गया है, नीरज प्रजापति पे बताओ, अमीश देवगन जी, नीरज प्रजापति को, नीरज प्रजापति बोलिए ना, वारिस पठान ने इस हिंसा से 3 दिन पहले ये बयान क्यों दिया था और उसके बाद हिंसा हुई? एक इंसाइटमेंट नहीं थे क्या कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे? ये इंसाइटमेंट नहीं था क्या? दुकानें जलाई गई वहां पर। कपिल मिश्रा अगर सड़क को खाली कराने की बात कर रहा है तो वारिस पठान तो कह रहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। बताइए क्या करिएगा? मौलाना तौफीक रजा कह रहा है कि खून की नदियां बहेंगी, करिए क्या करिएगा? कोर्ट ने आदेश दे दिए, कोर्ट ये अमरीश अवस्थी की तरह क्या होता है, कोर्ट ने आदेश दे दिए, नरेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को न्यायालय ने दोषी माना है, न्यायालय ने दोषी माना है, एफआईआर का आदेश देंगे, एफआईआर का आदेश हुए इन लोगों पर। और मैं समझता हूँ कि अमरीश अवस्थी कपिल मिश्रा का समर्थन कर रहा है, इस पर भी होना चाहिए एफआईआर। अब गोली मारने का आदेश है ना, वो गद्दार है ना, शूट एट मैं आ सकता हूँ क्या? एक सेकंड, अतीकुर रहमान, गौरव भाटिया, मैं आपको बता रहा हूं, अनुराग ठाकुर और
परवेज वर्मा को एफआईआर तो बहुत लोगों पे होनी चाहिए, एफआईआर तो बहुत लोगों पे होनी चाहिए। जिन लोगों ने सीए पर झूठ बोला एफआईआर उन पे भी होनी चाहिए। मैं सीधा रुख करता हूं अतिकुर रहमान का काफी देर से पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। एंड गौरव भाटिया, फॉर श्योर आई एम कमिंग बैक टू यू टू गेट योर रिस्पांस। हॉरन न्यूज़ ऑफ 5 लोग हैं, 5 गौरव बाद भी आप समय नहीं दे रहे। मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको समय ना मिले? लेकिन अतिकुर रहमान, आज सरकार एक्शन में है, चीजें काबू में है, लेकिन सियासत बेकाबू है। क्या आपको लगता है वो वाजिब है आज के इस दौर में? अमित जी, मैं समझ रहा हूं पिछले 2-4 दिनों में जो घटनाएं घटी, हम लोगों को बहुत सारे लेसन सीखने की जरूरत है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है अमित जी के सिचुएशन को कंट्रोल में लिया गया, तुरंत एक्शन हुआ। वहां पर चीफ मिनिस्टर, अमित जी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट भी हूं, लेक्चरर भी हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह था देखना कि किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी अपने एक्शंस कर रही है। केजरीवाल जी का जाके मिलना, इमीडिएटली होम मिनिस्टर से सिचुएशन का कंट्रोल में आना, हाई कोर्ट में अपील्स फाइल होना, हाई कोर्ट का उसमें सुनवाई करना, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना कि हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वहां के लोगों ने एक साथ में, हिंदू और मुसलमानों ने एक भीड़ इकट्ठा करके यह नारा दिया कि हमारी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल आपकी बात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 दिनों में जो घटनाएं घटी, प्यार का संदेश जाना चाहिए, लेकिन ये नफरत का संदेश खड़ा किसने करा? क्या आपको लगता नहीं है शाहीन बाग ये हमारी सोसाइटी की मजबूती है? लगे शर्जील इमाम पहुंचे, या फिर उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो वारिस पठान हो, और चाहे वो परवेश वर्मा हो बीजेपी के, एक सेकंड, चाहे वो कपिल मिश्रा की आज बात हो रही हो, क्या आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन बेकाबू तब हुआ जब भड़काऊ बातें और झूठ बोला गया? क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता तो नहीं जा रही थी, लेकिन जाने जरूर चली गई हैं। 20 सेकंड। बिल्कुल अमित जी, देखिए ये इनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। किनके? इन लोगों को ये जवाब दिया है आज की जनता ने कि आप चाहे जितनी कोशिश करें जहर फैलाने की, तो जहर तो फैला हमारी ना। यूनिटी बरकरार रहेगी। देखिए ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि ये जहर नहीं फैला, जहर तो फैला, जहर तो फैला। अलीगढ़ में भी हिंसा हुई, लखनऊ में मीडिया की गाड़ियां जलाई गई, लखनऊ में चौकी फूकी गई, जहर तो फैला, जहर तो फैला। दिल्ली के अंदर जामिया के बाहर बसें तोड़ी गई, जामिया के बाहर आगजनी हुई, जहर तो फैला। हम कैसे कह सकते हैं जहर नहीं फैला? जहर हमारे सामने फैला, जहर हमारे सामने फैला 3 महीने के अंदर, वो जहर तो फैला। लेकिन वो जहर की जननी कौन थी? वो जहर कहां से फैला? क्या शाहीन बाग वाला जो प्रयोग था वहां से जहर फैला? सवाल मेरा ये है। अमित जी, शाहीन बाग का जो मामला है, मैं इसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस आपको बताऊं जी, कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, और जस्टिस दीपक गुप्ता ने भी वाजे तौर पे हमको ये बताया कि शाहीन बाग जैसे जितने भी प्रोटेस्ट हैं, जब तक के वायलेंस नहीं होता है वो संवैधानिक है नहीं और होती उनको पूरी तरह से चलने देना चाहिए। गौरव भाटिया क्यों ये बार-बार लोगों को बता रहे हैं कि शाहीन बाग इन सब चीजों की जड़ है? ठीक है गौरव भाटिया, ऐसा ना करें आप। मेरी अरुण साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मेरी इतनी गुजारिश है, आपने एक तरफ की सोच जो है 5 पैनलिस्ट बुलाए हैं, दूसरी तरफ हम 2 लोग हैं, तो केवल और केवल थोड़ा समय दे देंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे और तथ्यों के साथ रख पाएंगे। आपने भी मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है, वो कह रहे थे सैयद वकार वाले लोगों को ज्यादा बुलाता हूं। चलिए गौरव भाटिया, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं अमीर जी, मैं सर्टिफिकेट ना दूंगा ना लेता हूं। आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, तभी आपके शो में बैठा हूं। लेकिन जो बात कही सैयद वकार जी ने, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कॉलर से पकड़ लेना चाहिए था, तो मैं भी कहूंगा जब वारिस पठान ने यह भड़काऊ बयान दिया कि 15 करोड़ हम 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं, तो कॉलर से पकड़ के घसीट के ओवैसी जी को मंच से उतार देना चाहिए था वारिस पठान को। ये एक मिसाल कायम होती। और दूसरा, अभी मैं सुन रहा था अतिकुर रहमान, देखिए इनका क्या है, ये उतना ही देखते हैं जितना इनकी सहूलियत होती है। जनता ने किसको थप्पड़ मारा था 303 सीटें देके?
भाजपा को 303 सीटें दी ना, आप लोगों को थप्पड़ पड़ा। संसद में एक कानून पारित हुआ और अमित जी 3 बार ये बात कह चुके हैं, नागरिकता तो किसी की भी नहीं गई। हारून भाई, आपकी भी नागरिकता नहीं जा सकती, क्योंकि भारतीय मुस्लिम का हक नहीं छीना जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं। लेकिन 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई क्योंकि मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे राजनीतिक गिद्ध लाशों पे राजनीति चमकाने आ रहे थे। इस पे सोनिया गांधी को कुछ बोलना चाहिए था। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच थी, मैं आपको यह भी बता दूं, उन्होंने कहा था प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा के साथ साथ भड़काऊ भी नहीं हो सकता कोई वहां पे भाषण, और रोड खाली करिए, सार्वजनिक रोड बंद नहीं करी जा सकती, यह संविधान आपको इजाजत नहीं देता। वो भाग आपको सर्वोच्च न्यायालय का सुनाई नहीं दिया, या आप सुनना नहीं चाहते हैं, यह अहम बात है। तो पार्लियामेंट का आप सम्मान ना करें, प्रधानमंत्री का सम्मान ना करें, संविधान का सम्मान ना करें, पुलिस का सम्मान ना करें, तो आप सम्मान किसका करते हैं? ये तो बता दीजिए। असीम वकार रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। असीम वकार, आवाज मिल रही है आपको मेरी? असीम वकार, असीम वकार तक लगता है आवाज नहीं जा रही। अतिकुर रहमान, आपको भी बोला गया रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। अतिकुर रहमान, देन हारून यूसुफ जी। देखिए अमीश भाई, कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया और हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स थे उन्होंने जब ये चीज़ पेश की, उन्होंने वाजे तौर पे एफिडेविट में ये कहा है कि रोड बंद करने में शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर दिल्ली पुलिस ने रोड खोल दिया था इंटरलॉक्यूटर्स के कहने पर, और जैसे ही वो वहां से हटे फिर से बंद कर दिया। तो ये बार बार दोषी ठहराना कि शाहीन बाग के लोगों की वजह से वेरी गुड वहां पर सड़कें जाम में ये झूठ बोलना आप लोग बंद करें। ये लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे हाथ में, जूम इन करिए, झूठ का सहारा क्यों पकड़ा जाएगा। ये लीजिए, कैसे दिस मस्ट सीज ऑन पब्लिक वेज एवरीवेयर। ये लीजिए, अभी दिखा रहा हूं, आपका झूठ पकड़वा रहा हूं। ये लीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, पढ़िए, और झूठ मत बोलिएगा आइंदा से कभी भी। हाँ, क्या है कोर्ट का ऑर्डर? ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है। क्या नेक्स्ट हियरिंग क्या मिली है बताइए ना, नेक्स्ट हियरिंग की डेट क्या मिली है? अरे कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा हूं, वो पेपर की न्यूज पढ़ रहे हैं, ये तो फर्क है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। कोर्ट कह रहा है दिस मस्ट सीज ऑन पब्लिक वेज एवरीवेयर, और ये चिंताजनक है कि सार्वजनिक रोड रोकी गई है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का। शाहीन बाग के लिए समझे, आइंदा से तथ्यों को जानिए। किसने रोकी है गौरव भाटिया जी? किसने रोकी है? दिल्ली पुलिस ने रोकी है ना। हाँ, प्रधानमंत्री किसने रोकी है? खुलवा दीजिए ना। आप हमारे प्रोटेस्ट और शाहीन बाग को क्यों निशाना बना रहे हैं? और आप लोग कहते हैं शहादत दे दी उसने। एक सेकंड, अतिकुर रहमान, I have to correct where things are wrong. Hold on गौरव भाटिया, आपने बोला वो रोड खुलवा दीजिए। आपको पता है वो रोड पुलिस ने क्यों बंद कर रही है? क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग बड़ी तादाद में शाहीन बाग में बैठे हैं, और क्योंकि कई बार उत्तेजना होती है तो वहां पर विरोध करने वाले लोग भी आते हैं, यानी सीए के समर्थन वाले लोग भी आते हैं, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और स्थिति काबू में रहे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने वो रोड को बंद करा है, क्योंकि जो हिंसा है वो भड़के ना। मैं आपको कह रहा हूं, सब पूछ रहे हैं ये आग किसने लगाई, ये आग किसने लगाई, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंत के अंदर मैं शायद इस निष्कर्ष पे पहुंचूं कि ये आग किसने लगाई। असीम वकार, गौरव भाटिया ने एक सवाल पूछा कि कॉलर से पकड़ के आप कहते कपिल मिश्रा को अब एसीपी को लेके आना चाहिए था, लेकिन जब वारिस पठान ने बोला 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी पड़ेंगे, तब ओवैसी साहब को भी कॉलर से पकड़ के उनको नीचे लाना चाहिए था। जवाब इस बात पे आपका असीम वकार। अच्छा, एक काम कीजिए आप, एक सेकंड, गौरव भाटिया ने ये बात बोली, बयान दोबारा चला दीजिए। अगर 100 करोड़ का नाम होगा उसके अंदर, तो जो आप कहेंगे, जो सजा कहेंगे, वो मैं लेने पे तैयार। तो क्या आप क्या कह रहे हैं? वो बयान क्या था? आप ही बताइए वो बयान क्या था? मंदबुद्धि है लग रहा है। असीम वकार, वो बयान क्या था? चलाइए सर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। असीम वकार, वो बयान क्या था बताइए ना। अगर 100 करोड़ का नाम आएगा, क्या था बयान? मैं लेने पे तैयार। करोड़ आप देखिए, इनको मौका दे दीजिए। चलाइए अमित भाई, वो बयान मैं चला रहा हूँ, लेकिन वो बयान क्या था? उसकी तुलना किससे की जाए? 15 करोड़
15 नहीं, करोड़ अमीश 100 जी, पर भारी बयान का पड़ेंगे, समर्थन किया 15 जा रहा है करोड़ आपके 100 पर चैनल भारी पे। पड़ेंगे। ये कह रहे हैं जो इसका वारिस पठान ने कहा, ठीक तथ्यात्मक है। अर्थ क्या होता है? सर, वारिस पठान ने माफी मांगी, वारिस पठान साहब ने अपने अल्फाज वापस पहले लिए। खेल कर दिया, फिर माफी मांग ली। वारिस पठान साहब ने अपने अल्फाज कॉलर से वापस पकड़ लिए। के मन से क्यों नहीं लेके उन्होंने गए होंगे? प्रेस अपनी जो जबरदस्ती है, और असीम अपने बकार ऑन छोटे स्क्रीन। हुए एसी का क्या करेंगे? आ गए तो क्या हाल 10 मिनट के लिए करेंगे? पुलिस हटा दो, हिंदुओं को वो मजा किसके चखा बारे में देंगे। कह रहे थे? hold on। उनका कॉलर कब किसका हाल पकड़ेंगे? जबरदस्ती वो ब्रेकिंग एसी। पॉइंट, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। शेरनियां आ गई हैं, अभी तो सिर्फ शेरनियां सड़क पे आई हैं। हम आ गए तो 100 पे 15 भारी वो पड़ेंगे कि दिखा देंगे। सैयद असीम वकार, तुम क्या सोचते हो कि देश नहीं, की जनता वारिस पठान ने भागेगी? बोला, मैंने बोला 100 लोगों की बात anyway, करी। जब उसके आप हैं बीजेपी के शर्जील इमाम, ये बीजेपी का शर्जील इमाम है, इसकी बात में यकीन नहीं है मुझे। आप बयान शर्जील इमाम है। करवाइए, अगर 100 करोड़ का नाम होगा तो जो सजा देंगे मैं लेने पर तैयार हूं। बोलिए। सभ्यता से बात करिए, देश में भी आदमी है ये। अरे ऐसे व्यक्ति से सभ्यता की क्यों उम्मीद आप करूं मुझे मैं? सभ्यता में समझाइए। मैं ऐसी व्यक्ति आप से अपना काम सभ्यता कीजिए, की एंकरिंग क्यों का, मैं उम्मीद इससे करूं? निपट लूंगा। ओवैसी की पार्टी के किसी आदमी से एंकर हैं, सभ्यता आप की उम्मीद एंकर की रहिए, जा मैं सकती इनसे है निपट क्या? लूंगा। जो मेरे कहता पास है 15 मिनट पुलिस क्या? हटा दो, इनका जवाब 15 मिनट पुलिस हटा दो। असीम बकार डिबेट है, तो मैं एक बता सेकंड दूंगा। असीम भाई डिबेट है, इसमें क्या निपटना और निपटाना किसी को। तो नहीं कहा था शेरनिया? एक सेकंड, किसको निपटाएंगे आप? कहां निपटेंगे, निपटाएंगे? ये तो डिबेट है सर, इसमें क्या निपटाने की बात होगी, किसको निपटाया मैं जाएगा? इनकी बात का जवाब दे लूंगा। नहीं, आप जवाब मुझे बात बताइए, का मैं जवाब कह रहा दीजिए, हूं, निपटाइए बयान मत। करवाइए, वारिस पठान का हम वापस किसी को होगा। निपटाना नहीं चाहते। बहस है सर, इसमें कौन किसी को निपटाएगा? सिंपल सी बात है। मैं तो उस तरफ से भी शालीनता अगर कम होती है तो बोलता हूँ। मैं सच बात बताऊं, ये पूरा ये सीए का पूरा विरोध, आज सुन लो, मैं सीए का पूरा विरोध अमीश बता रहा हूं क्या है। इसके मूल में क्या है? हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही। हाफिज सईद और आईएसआई रोहिंग्यास को यहां पर नागरिकता दिलाने के लिए ये सारा नाटक रचा जा रहा है, ये सारा विरोध का, दंगे का, फसाद का रचा जा रहा है। रोहिंग्यास को ये दिलाना चाहते हैं। एक सेकंड लेकिन बार बार हारून यूसुफ ऑन स्क्रीन, हारून यूसुफ बार बार बोला जाता है ये आग कैसे लगी, ये आग कैसे। असीम वकार आप क्या कह रहे हैं? 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, बहुत से ऐसे हिंदू हैं, आग कैसे लगी ये तो डिबेट में पता ही चल रहा है, और कई पकड़े भी गए हैं। ठीक है असीम वकार, आपने अपनी बात रखी। हारून यूसुफ साहब शालीनता से अपनी सबकी बात को सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनकी बात को सुनेगा। हारून साहब ये आग कैसे लगी, ये आग किसने भड़काई? देर से इसमें एक पॉइंट ये है कि क्या जो 70 दिनों से 75 दिनों से सीओ को लेकर जो अनर्गल बातें चली, उसने इस आग को भड़का दिया? एक विचार ये भी है। देखिए, ये आग भड़काने में चाहे वारिस पठान हो या कपिल मिश्रा हो, ऐसे बयानों की निंदा नहीं, इनको बोलने देंगे। और इतनी देर से मैं बहस आपके बीच में नहीं बोले थे, ये ऑडियो डाउन कर रखा मैंने आपका। हारून साहब बोलिए। खोए होंगे। अवस्थी साहब शांत, मेरी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने बोलिए हारून साहब, अपने परिजन खोए हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान, बहस के स्टैंडर्ड को देख के वो लोग रो रहे होंगे और कि किस तरीके की चिंताएं पॉलिटिकल लोग करते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कह रहे थे हम 2 हैं वो 5 हैं। इस जहनियत से बाहर निकलिए गौरव जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी एक सोच है, लेकिन अगर हमको इस देश के अंदर भाईचारा और मोहब्बत बनाना है तो हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। हम बहस में जरूर बैठते हैं, लेकिन हम ये तय करके बैठते हैं कि कितनी नफरत को हवा दे पाए, उसी वजह से दिल्ली के अंदर ये हाल हुआ। किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है, बताइए मुझे, किस भारतीय मुस्लिम की नागरिकता गई है? पूछेगा सोनिया गांधी से अगर हिम्मत पड़े, उनकी आंखों में देख के बताइए, जवाब सुनना चाहते हैं, जो खौफ और डर आप पैदा करना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं हिंदुस्तान के 2 लोगों को, साथ समर्थन कर रहे, इसमें क्या गलत बात है? मुसलमानों को संविधान के साथ खिलवाड़ करके आप किस तरीके से आप देश के अंदर खिलाफ इस कौन खड़ा हुआ? इंदिरा गांधी डराने की कोशिश कर रहे हैं। भूल जाइए, हो सकता है सत्ता में आप दूसरी बार आ गए हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आप हमसे ज्यादा अजीम है। जो आने वाले वक्त में वही लोग जो है आपको मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का सुपर एडिशन इस समय लाइव में। बार बार बोल रहा हूं, दिल्ली में शांति बनाए रखिए, लेकिन ये आग किसने लगाई, ये आग क्यों लगी, ये चिंगारी क्यों भड़की? शायद ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब हमारे पास होगा।
ये बहस आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जोरदार है, ये बहस आज संवेदना के साथ होनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरत है। लेकिन एक लाइन जरूर बोलूंगा, नागरिकता किसी की गई नहीं, लेकिन जाने जरूर चली गई। ब्रेक। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में भेज चुके। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ हैं लेकिन 100 पर भारी हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, इसमें क्या ये प्यार भरा संदेश है, नफरत भरा संदेश है, या कुछ और है? धमकी है, धमकी है सीधे सीधे जी। इसको तो प्योर धमकी कहेंगे जी। अब मैं तारिक अहमद लारी साहब काफी देर से इंतजार करें। तारिक अहमद लारी साहब, आपको लग रहा है ये संदेश प्यार भरा संदेश था, मोहब्बत का? फिर मैं अतिकुर रहमान के पास जाऊंगा। तारिक लारी साहब, अब आपने सही सवाल पूछा अमीश भाई, अब बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ये और कपिल मिश्रा दोनों सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, और मेरी निगाह में दोनों दोषी हैं और दोनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आप एक बात देखिए, नहीं, ये असीम बकार आपके बगल में बैठे हुए थे या बैठे होंगे, वो कह रहे थे देखिए 1 करोड़ की तो बात ही नहीं करी उन्होंने। अरे भाई, अब आप उनकी बात तो लेकर मेरे पर आइए, मैं जो बात कर रहा हूं उसको सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा पहले। मैं वो शख्स हूं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं और ना पसंद करता हूं। दूसरी बात, मैं ओवैसी ब्रदर्स को इबलीस ही मानता हूं। इबलीस का मतलब, अब वहां मुसलमान लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे उनमें और इबलीस में, इबलीस का मतलब होता है शैतान, शैतान में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, चाहे उसके साथ जो हो। जी जी जी। जरा सा मैं अगर FB पे सिर्फ इबलीस लिख देता हूं तो मेरे ऊपर 100 गालियों की बरसात होती है। नहीं देखिए, गाली सच बोलने में गाली से नहीं डरना चाहिए, सच बोलने में गाली से नहीं डरना चाहिए। मैं अतिकुर रहमान का रुख करता हूं, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए सच बोलने में। सच बोलने वाले को अक्सर गाली पड़ती है, जिसे जितनी ज्यादा गाली पड़ती है वो उतना बेहतर काम कर रहा होता है। ये बात मुझे किसी मेरे बड़े ने बोली थी। एक अतिकुर रहमान 20 सेकंड। सर वक्त लारी साहब, वक्त की मर्यादा है, 20 सेकंड। अतिकुर रहमान, लारी साहब की बात का जवाब। अमित जी, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा था कि ये आग किसने लगाई, लेकिन आज आपको मानना पड़ेगा अमित जी कि ये आग लगाने वाली सियासत को जो जवाब मिला है वो इतना करारा जवाब है कि ये अगली बार ये तमाम काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और अगर बात आ जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा जो शाहीन बाग के नाम पर एक मैसेजिंग करी गई, उसने भी इस आग को पनपाया, बढ़ाया, सुलगाया। और आज मैं व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, सच कभी पराजित नहीं होता, सच कभी पराजित नहीं होता। मैं इसीलिए बार बार ये बात कर रहा हूं, सीए पर एक व्यक्ति की भी नागरिकता नहीं गई, लेकिन 20 लोगों की जान चली गई। इसीलिए झूठ को काउंटर करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है, नहीं तो झूठ को सच बना दिया जाता है। व्हाट्सएप पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर आप अकेले भी अगर सच बोल रहे हो तो डंके की चोट पर सच बोलिएगा, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए सच बेहद जरूरी है। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि मैं जब तक मैं बोल रहा हूं मैं सच ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है, मुझे आपकी चिंता है। इसीलिए मैं किसी से नहीं डरता और ना अपने अंतिम समय तक किसी से डरूंगा। लेकिन एक बात आज मैं अपनी पूरी साफगोई के साथ कहना चाहता हूं, झूठ को काउंटर करिए। झूठ को काउंटर करना बेहद जरूरी है, शालीन ढंग से, मर्यादित ढंग से। आज का निष्कर्ष यही है। नमस्कार। अगला शो प्रीति रघुनंदन के साथ, क्योंकि वो हमेशा धमाकेदार होता है, हम तो पूछेंगे।